आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। यूपी के वोटर किसके सपोर्टर। आज ये शहरी क्षेत्र इलाका है, यहाँ हर समुदाय के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और इन्हीं से पूछेंगे इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये किसे बनाएंगे, या योगी आदित्यनाथ ने 5 सालों में काम अच्छा किया या नहीं किया। योगी नाथ 2.5 लाख रुपया दिए हैं, मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा और किसी का भी नहीं करूंगा। 2.5 लाख रुपये दिए, महंगाई जी महंगाई कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। मुझे 2.5 लाख वतन सोने के लिए मिला है, मैं उन्हीं का गुण गाऊंगा और किसी का भी गुण नहीं गाऊंगा। अच्छा, 5 साल अच्छे काम किए हैं, सब सही काम किए हैं, मगर मेरे बाप की मर्डर हो गया है, अभी तक सुनवाई कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, सुनवाई नहीं हुई है तो आप कैसे कहते हैं कि सरकार में निष्पक्ष जांच होती है। 2.5 लाख मुझे मिला है। अच्छा, पैसे से मतलब है आपको केवल, या कि इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ के 5 अच्छे काम बता दीजिए आप। शौचालय और ये सुमंगला योजना, तमाम योजनाएं हैं जो लड़कियों के लिए तमाम काम हुए हैं। शौचालय योजना, शौचालय पे जितने भी शौचालय नहीं बने हैं फिर भी हर जगह ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। शौचालय से गरीब महिलाओं का शोषण होने से बच रहा है, लेकिन फिर भी अभी गांव-गांव तक नहीं पहुंचे हैं शौचालय। कैसे नहीं पहुंचे, लोग कह रहे हैं पहुंच रहा है, तो आपके शहर क्षेत्र में पहुंचे हैं? बिल्कुल पहुंचा है। कोई ऐसा घर बताइए जिसके पास रोजी है वही आज मर्द है, और जिसके पास रोजी नहीं वो मर्द नहीं है। किसी के पास नौकरी नहीं है। मैं 12 साल से काम करता हूँ नगर पालिका में, लेकिन वो भी प्राइवेट। कोई नुक्ति निकलती ही नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में निकली थी और मायावती की सरकार में निकली तो लोग पाए, लेकिन ये 5 साल बीत गया महाराज जी का, बाबा हमरे, लेकिन अभी तक किसी के पास नौकरी नहीं निकली। नौकरी नहीं मिली किसी के पास। मेरे पूरे मोहल्ले में बता दीजिए 100% में से 80% के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास नहीं है। सब बेरोजगार बस किराना दुकान पर रह ली, कपड़ा दुकान पर रह ली, ये बस उनका यही काम है, अब कुछ नहीं है। वो बाबा जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, तब बाबा जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे बाबा। उसमें क्या है, लेकिन हमको नौकरी चाहिए, नौकरी, रोजी रोटी चाहिए। वो कह रहे हैं जिंदाबाद से पेट नहीं भरता, रोजगार से पेट भरता है। ना तो कोई फैक्ट्री है ना तो कोई रोजगार है। जब यहाँ कोई रोजगार रहेगा तभी तो लोग जो है भाई। उन्होंने मुर्दाबाद का नारा ही नहीं लगाएंगे, जिंदाबाद रहेगा। उन्होंने मुर्दाबाद तो कहा ही नहीं, जिंदाबाद हमारा हिंदुस्तान रहेगा। वो तो कह रहे हैं भैया, क्या आप कह रहे हैं ना कि रोजगार नहीं मिले। जी भैया जी, रोजगार कैसे मिलेंगे जब यहाँ कोई चीज का रोजगार ही नहीं है। तो रोजगार कैसे में, आदमी पढ़ लिख के जाएगा, दिन भर गारा माटी करेगा, मजदूरी करेगा, हैं? काम अगर नहीं करेगा आदमी तो भाई यहाँ कोई चीज़ चाहिए ना। रोजगार के लिए कोई मिल डालो, कोई फैक्ट्री डालो। सरकार का यही तो पक्ष है कि कोई भाई काम कराए, अच्छा से अच्छा काम करेगा जभी तो लोग पाएंगे यहाँ। सरकार वो काम नहीं की है। नहीं, सरकार जो अच्छे दिन का सपना दिखाई थी साकार नहीं हुए। नहीं भैया, साकार नहीं हुआ। अगर साकार होता तो कोई कहता क्यों। देखो, अच्छे दिन के सपने सबके साकार हुए, जिसको छत मिला उसको सपने साकार हुए। रोजगार भी मिल रहा है, बेरोजगारी भी खत्म हो रही है। मेरे घर में उसको स्वयं एक नौकरी मिल गई फिलहाल पैसे की। कह रहे हैं इनकी नौकरियां जो भी होती है वो कोर्ट तक चली जाती हैं, या तो एग्जाम होते होते भी पेपर लीक हो जाता है। मेरा एक लड़का खुद नौकरी 2 महीने में पाया है, मैं कैसे कह दूं कि एग्जाम सब कोर्ट चला जा रहा है। अब जिसको काबिलियत है वो ले रहा है, काबिलियत वाला लेगा, सब थोड़ी ले पाएगा। जिसके काबिलियत हो थोड़ी, बीच में जो खाते थे पैसा, अब घूस नहीं लग रहा पैसे का, हमारा तो हो गया भाई। हम तो कह रहे हैं कि हमारा हुआ है बिना पैसे का। वो तो कह रहे हैं थाने पे बिना घूस के कोई काम ही नहीं होता। वही कोई बता दे ऐसा कि जब हमेशा थाने चलता है कि सानक दलाल तो वही लोग हैं जो बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगार जो हो गए हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग, वही तो थाने में दलाली कर रहे हैं। नारा तो बीजेपी सरकार ने लगाया था ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बात मोदी सरकार। तो मोदी सरकार आ रही तो वही तो भरेगा। चलो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि चाय की चुस्कियों, चाय की अहमियत चाचा जी हैं। हम न बताइए, ये बताइए, ठंडी का मौसम भी है। चाय पीजिए। चाय तो पी लेंगे। इस चाय ने तो राजनीति में बड़ी धमाल मचाई। सब ठीक है भैया, जो बोल रहे हैं सबकी सुनिए। सब ठीक है, सरकार अच्छी है, अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया सरकार है। इससे अच्छी सरकार कोई इतना दे नहीं पाएगा। बीजेपी सरकार सब अच्छी। बीजेपी में ऐसा है, चाहे जो भी कार्रवाई हुई है गुंडा माफियाओं के खिलाफ, जो भी कार्रवाई हुई जात पक्ष के आधार पर हुई है। नहीं,
जात पात पे कुछ नहीं हुआ, इसमें सब गरीब लोग भी पाए हैं। नहीं, जो कार्रवाई हुई है नहीं, क्यों गुंडों पे जो बड़े गुंडे हैं उनके ऊपर हुई है। ब्राह्मण भी नाराज है ना, ब्राह्मण भी नाराज है। ब्राह्मण हम भी हैं, नाराज क्यों हैं? ब्राह्मण तो कई गुटों में बट गए हैं, अखिलेश में भी गए हैं, भाजपा में भी भैया हैं, ये तो- बसपा में भी चले गए। ये तो राजनीति है, राजनीति में सब जहाँ अपना फायदा सब सोचते हैं। गुंडा करे वाले ब्राह्मण सपा के सब, साथ हैं। हाँ। शरीफ ब्राह्मण और भाजपा के साथ हैं। भाजपा अच्छा, शरीफ ब्राह्मण सपा के साथ है। भाजपा के साथ क्यों भरेगा? चलो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि चाय की चुस्कियों, चाय की आदमी चाचा जी हैं, नहीं तो हम न बताइए। ये बताइए, ठंडी का मौसम भी है, है। चाय पीजिए। है, चाय तो पी लेंगे। हाँ। इस चाय ने तो राजनीति में बड़ी धमाल मचाई। सब ठीक है भैया, जो बोल रहे हैं सबकी सुनिए। सब ठीक है, सरकार अच्छी है, अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया सरकार है। इससे अच्छी सरकार कोई इतना दे नहीं पाएगा। बीजेपी सरकार सब अच्छी। बीजेपी में ऐसा है, चाहे इसमें जो भी कार्रवाई हुई है गुंडा माफियाओं के खिलाफ, जो भी कार्रवाई हुई जात पक्ष के आधार पे हुई है। नहीं, जात पात पे कुछ नहीं हुआ, इसमें सब गरीब लोग भी पाए हैं। नहीं, जो कार्रवाई हुई है नहीं, क्यों गुंडों पे जो बड़े गुंडे हैं उनके ऊपर हुई है। ब्राह्मण भी नाराज है ना, ब्राह्मण भी नाराज है। ब्राह्मण हम भी हैं, नाराज क्यों हैं? ब्राह्मण तो कई गुटों में बट गए हैं, अखिलेश में भी गए हैं, भाजपा में भी भैया हैं, ये तो- बसपा में भी चले गए। ये तो राजनीति है, राजनीति में सब जहाँ अपना फायदा सब सोचते हैं। भाजपा के साथ हैं। गुंडा करे वाले ब्राह्मण सपा के सब, साथ हैं। हाँ। शरीफ ब्राह्मण और भाजपा के साथ हैं। भाजपा अच्छा, शरीफ ब्राह्मण सपा के साथ है। भाजपा के साथ। वहाँ देख लीजिए अभी शौचालय। अब हम तो पत्रकार हैं नहीं, हम तो जहाँ देख रहे हैं तहाँ अब वो पूछ रहे हैं, लेकिन आपके मन में किसी को न दिखाई पड़े तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, विरोधी को ना दिखाई दे उसको। ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश को क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा है और उसकी सरकार में दलाली कम होती है और इस सरकार में जिसके पास पैसा है उसी की सुनी जाती है। कहते हैं वो सरकार गुंडों की सरकार थी। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को दिखाई पड़ता है। जैसे अभी कहा गया है कि शौचालय, आप यहाँ बगल में नदी है और नदी के किनारे चल के देखिए गंदगी, उसके बाद बताइए किसके घर में शौचालय है किसके घर में नहीं तो आप अपना कैमरा लेकर आइए सुबह में, मैं दिखाता हूँ जिसके घर में शौचालय है और जिसके घर में शौचालय नहीं, डब्बा लेके सब इधर ही भागते हैं। क्या घूंघट की आड़ में अभी भी महिलाएं बैठी? भी महिलाएं जाती हैं, हम शिवालय घाट की तरफ चल के आपको दिखा सकते हैं और कहिए तो हम आपको वीडियो बना के आपको सेंड भी कर सकते हैं कितनी महिलाएं जाती हैं। वहाँ तो लेटरिन बना हुआ है नगर पालिका। जी बताइए। वहाँ पर नगर पालिका का लेटरिन बना हुआ है और क्यों नहीं है, वहाँ सब जाते हैं आते हैं। अब वायरस कोई बैठे गलत बात है। देखिए, सार्वजनिक शौचालय बहुत जगह बने हुए हैं, लेकिन उस पे ताला लगा दिया जाता है। ताला वाला नहीं लगता है, चक्कर है। सब गंदगी करोगे तो उसको आपको सफाई भी ध्यान देना है, लोगों को बताना है, या अपन जो कार्यकर्ता उनको आप बताइए कि देखिए गंदगी है, वार्ड मेंबर उनको बताइए आप। ये होती सफाई कर्मी तो नियुक्त होगा ना? हाँ, नियुक्त होगा, बिल्कुल नियुक्त है। उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो वहाँ पे, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ, नाम भी वहाँ लिखा हुआ है, जो वहाँ के कार्यकर्ता है। तीनों कोने शौचालय है, यहाँ पे देखिए, यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है। कौन अब क्यों गाड़ खोल के हले नदी में तो का के दोषी है? सरकार थोड़ी दोषी है। बनवाएगा सरकार। आप बता रही हैं कि हमें नहीं मिलता है सरकार की योजनाएं। हाँ बताइए। बताइए। हमको नहीं मिला है सरकार को योजना, हमको आवास चाहिए। हाँ, तो कहते हो रहे हैं कि सारे गरीबों को आवास मिल चुके हैं। सारे 2022 तक की स्कीम थी उनकी। हाँ, ये तो हमारा ना मिला पर जाके दवाथा पे रजिस्टर पे देख लेंगे। ये बताइए, 5 साल में सरकार की और भी जो योजनाएं हैं, इससे खुश हैं या नाराज? नहीं, खुश है, खुश है, आवास मिल जाए बस। आवास मिल जाए तो। जो गुंडाई करने वाले ब्राह्मण हैं वो सपा के साथ हैं, जो शरीफ आम नागरिक है वो भाजपा के साथ है। अच्छा, दाम कितना हो गया? 1000 बढ़ गया, लगभग 1000 रुपया बढ़ गया ना। सब्सिडी किसी के खाते में आ रही है, ठीक है ना, कोई रोजगारी का कोई अवसर पैदा हुआ। बेरोजगार थे लोग, बेरोजगार अभी भी हैं। महंगाई पे लगाम नहीं लग रहा, तेल देखिए 100 पार हो गया। और सभी जो है ज़्यादातर अब रेलवे स्टेशन भी बेच रहे हैं, सब जितनी भी सरकारी संपत्ति है सब पूरा बेच के जो है झोला उठा के चल लेंगे। इनका क्या है, उनके पास कुछ है नहीं, वो झोला उठा के चल लेंगे और क्या। कह तो रहे मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा। बाकी भाई किसी का वो नहीं है, हमें तो रोजी चाहिए, जो हमें रोजी देगा वही सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। यहाँ की जनता को कोई रोजी मिल रही, देख लो ये सब बेरोजगार हैं। सब बेरोजगार। हमारे मोहल्ले में 80% लोग जब बेरोजगार 80 से 90% लोग सब पूरा वही करते हैं पूरा। और शिक्षा के
उसमें देख लीजिए इनका क्या योगदान है, कितना स्कूल खुला है बता दे, कोई गिना दे कई स्कूल खुला है और कई हॉस्पिटल खोले ये बता दे। और जो प्राइमरी स्कूल खुला है वहाँ टीचर भी कायदे के नहीं है सर। एक आपके क्षेत्र में वार्ड में बना हुआ है, नदी के किनारे वो भी बना हुआ है। स्वेटर भी ना जाता है वहाँ बैठ के सर आप खुद ही एक दिन सर्वे देख कर लीजिए, पूरा देख लीजिए। जहाँ शौचालय की बात हो रही ना, आप पूरे मोहल्ले में सर्वे कर लीजिए सर, 1-2 घर होगा जिसके यहाँ शौचालय बनी होगी। तो कह रहे हैं तो कि नहीं शौचालय सभी के कागज पे है ना सर, कहने में कहाँ टैक्स लगता है। शौचालय कौन से सन में बना था, वो कौन से सरकार में बना था। जुमला कह देंगे, जुमला है इनका तो सब जुमले में ही चला जाता है ना। तो सरकार इस बार पलट देंगे आप? पलट 110% साइकिल आएगी। हम लोग जो है की बार जो है बस अकलियत को ला रहे हैं। लॉलीपॉप देने वाली सरकार नहीं चाहिए, ये लॉलीपॉप दिखाती है। जैसे बच्चा रोने लगता है टॉफी दिखाया और बच्चा चुप हो गया टॉफी हटा लिया, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आपको लगता है कि सरकार जाने के बाद फिर महंगाई और डबल कर देंगे ये फिर? लेकिन उम्मीद आदमी जिस उम्मीद से, जैसे जनता है भाई, जनता जानती है, उम्मीद से लेके आई थी बीजेपी वालों को कि जो ये आएंगे तो हो सकता है जनता को उद्धार करेंगे। अब अखिलेश से भी उम्मीद लगाए हैं लोग, अगर वो भी नहीं उसको भी उखाड़ फेंक देंगे, फिर कोई दूसरा आएगा। ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है। कोई भी सरकार आएगी महंगाई को जो है वो नहीं कर पाएगी। एक चुनाव में अरबों खरबों रुपए खर्च होता है। वो भ्रष्टाचार खत्म हो गए हैं सरकार में? बिल्कुल खत्म हो गया। देखा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पे ही कार्रवाई कर कांग्रेस के, लेकिन इनके नेता मंत्री विधायक कौन जेल गया है ये बताइए? कांग्रेस के सरकार में 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा पहुंचता था। योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार में 1 रुपया पहुंचता तो 1 रुपया पहुंच रहा है जनता तक। बीच की दलाली खत्म हो गई, थानों पे दलाल परेशान है। बिल्कुल थानों पे सुनवाई होती बिल्कुल सुनवाई हो रही है। नहीं होती है। मेरे पिताजी मर गए, आज 2 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ भाई। भाजपा का सपोर्टर होने के बावजूद भी ये कह रहा थानों पे सुनवाई कोई सुनवाई नहीं है। मामला है उसे ना मतलब है। 2 साल हो गया, 2 साल से मैं रो रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी हो या योगी हो, मगर 2.5 लाख रुपया दिए हैं तो मैं गुन गाऊंगा। बस आप ये सोच रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए मिला, मुझे छत मिल गई है, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हाँ, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार अच्छी तो लगाम नहीं लगा पा नहीं सरकार कोई सुनवाई नहीं है हम गरीबों। बेटा मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहते हो? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ कैसे अच्छे लगते हैं आपको? वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कौन सा अच्छा, एक काम अच्छा बताओ बेटा, पढ़ा लिखा हो ना यार। जो सड़क खराब था उसे सही करवाया। अच्छा, सड़क जो खराब थे उस सड़क को ठीक किए। योगी आदित्यनाथ अच्छे हैं। बच्चा कह रहा है वोटर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ के काम से हम खुश हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा सोनू नाम है मेरा। सोनू, ये बताओ जी कि योगी आदित्यनाथ के काम, क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सब पूरी ताकत झोंक दी हैं, ठीक है ना? मायावती कह रही हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी, अखिलेश कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं फिर से सत्ता हमारे हाथों में जनता सौंपेगी। क्या लग रहा है आपको? अखिलेश आएंगे और कोई नहीं, भले सब चाहे जो चक्कर में पड़ जाए, अखिलेश के अलावा कोई नहीं जीतेगा। क्योंकि जो है भाजपा आई थी, यहाँ पे मेन मुद्दा था मतलब बेरोजगारी, ठीक है, और महंगाई। हाँ, मगर मेरे पिताजी का कोई सुनवाई नहीं हुआ भाई। मोदी जिंदाबाद। मोदी हमारे पिता का, हाँ रंगीन है, रंगीन रहेंगे आज 3 दिन। अच्छा, 3 दिन रंगीन रहेंगे, 3 दिन रंगीन रहेंगे। भैया देखिए पीछे हैं, ये कुछ बोलना चाह रहे थे। ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार फिर यही बनेगी कि फिर हटा देंगे? भैया योगी बनेंगे, बनेंगे। लेकिन बनने से क्या फ़ायदा? ना कोई यहाँ पर किसी पर रोजी है, किसी के पास रोजी नहीं है। मेरे मोहल्ले में ये जो वार्ड नंबर 17 है, यहाँ किसके पास नौकरी है? सब बेरोजगार हैं। बस यहाँ हिंदू मुसलमान चर्चा करते हैं। बड़े बड़े स्टार लोग यहाँ पे देखिए, तो मेरे पीछे लड़के हैं ना, कोई किराना दुकान पर रहता है 3000 पर, कोई कपड़े की दुकान पर। क्यों गुंडों पे जो बड़े गुंडे हैं उनके ऊपर हुई है। ब्राह्मण भी नाराज है ना, ब्राह्मण भी नाराज है। ब्राह्मण हम भी हैं, नाराज क्यों हैं? ब्राह्मण तो बहुत, ब्राह्मण तो कई गुटों में बट गए हैं, अखिलेश में भी गए हैं, भाजपा में भी गए हैं, बसपा में भी चले गए। ये तो राजनीति है, राजनीति में सब जहाँ अपना फायदा सब सोचते हैं। गुंडा करे वाले ब्राह्मण सपा के सब, साथ हैं। हाँ। शरीफ ब्राह्मण और भाजपा के साथ हैं। भाजपा शरीफ ब्राह्मण सपा